हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2016 में आई एक एरोटिक और रोमांटिक मूवी को। का नाम है द लेट ब्लूमर। तो टाइम को ना वेस्ट करते दोस्तों, चलते हैं इस मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 27 साल है। पीटर एक सेक्स थेरेपिस्ट है और ये उन लोगों का इलाज करता है जिन्हें सेक्स करने की चुल मची होती है। आज एक हॉट और बहुत ही सेक्सी लड़की की थेरेपी शुरू करने वाला होता है, लेकिन ये लड़की यहाँ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ये पीटर को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और ये पीटर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगे। इन लड़की की बात सुनकर पीटर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और ये उसे अपनी एक बुक पढ़ने के लिए देता है जिसमें लिखा था कि कैसे हम अपने अंदर की भावनाओं को बदलकर अपने आप को शांत करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। पीटर यहाँ पर पूरी तरह सेक्स के खिलाफ था और ये दावा करता है आज तक कभी भी इसने सेक्स नहीं किया, क्योंकि पीटर का मानना था कि सेक्स हम सभी को अपने लाइफ के गोल से अलग कर देता है और सेक्स के बिना भी हम अपनी लाइफ को बड़े ही मज़े से जी सकते हैं। पीटर अपने घर पर आता है। वहाँ पर इसके दो दोस्त इससे मिलने के लिए आते हैं। में एक का नाम रिच और दूसरे का नाम म्यूक होता है। यहाँ पर पीटर के दोनों दोस्त पीटर की तरफ बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ये सेक्स करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। पीटर इनसे कहता है कि वो घर से बाहर जा रहा है। इसे इसकी फ्रेंड विजिल ने घर पर डिनर के लिए बुलाया होता है, क्योंकि वह पीटर को कई तरह के डिशेस खिलाने वाली थी। पीटर की बातों से हमें यहाँ पर पता चलता है कि पीटर मिशेल को अंदर ही अंदर लाइक करता है। पीटर मिशेल के घर पर आता है। मिशेल के घर आते ही पीटर चार्ली से मिलता है। चार्ली मिशेल का बॉयफ्रेंड होता है जिसे हमेशा अपने काम की ही फिक्र होती है। पीटर मिशेल से मिलता है जिसने कई तरह के डिशेस के लिए लोगों को बुलाया था। थोड़ी थोड़ी सभी डिशेस को चेक करता है। ये सभी डिशेस पीटर को काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिसकी वजह से पीटर मिशेल को एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कहता है। मिशेल को पीटर का ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद पीटर अपने घर पर वापस आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि पीटर के डैड पीटर के नॉन सेक्सुअल होने के कारण काफ़ी परेशान होते हैं। ये पीटर की मॉम से कहते हैं कि अगर पीटर गे भी होता तो ठीक था, लेकिन वो किस तरह का लड़का है ये मुझे आज तक पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे सेक्स की ज़रा भी चाह नहीं है। पीटर अपने ऑफिस में आता है, जहाँ पीटर की बॉस पीटर को बताती है कि उसने सेक्स के खिलाफ जिस बुक को लिखा था वो बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, जिसके लिए पीटर को एक बहुत ही बड़े फेमस शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिसकी वजह से इस बुक की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। पीटर जब अपने घर पर आता है तब ये चार्ली को मिशेल के घर के बाहर देखता है। फिर उसको पता चलता है कि चार्ली और मिशेल का ब्रेकअप हो चुका होता है, क्योंकि चार्ली अपने काम में व्यस्त रहता था और ये मिशेल को टाइम नहीं दे पाता था। चार्ली के जाने के बाद पीटर मिशेल से मिलता है। मिशेल काफ़ी सैड होती है और ये पीटर को गले लगाकर रोने लगती है। मिशेल पीटर से कहती है कि अब वो एक शेफ बनने के लिए स्ट्रगल करेगी और ये तुम मुझे हमेशा ऐसा ही करने के लिए कहा करते थे। और पीटर भी उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए। पीटर की बात से मिशेल काफ़ी खुश होती है और ये पीटर को किस करने लगती है। पीटर सेक्स के खिलाफ था, इसीलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी पीटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इसे ये अजीब लगता है, जिसकी वजह से ये मिशेल को सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर को कभी कभी सिर दर्द भी हुआ करता है। और ऐसा क्यों होता है ये आगे आपको मूवी में पता चलेगा। अगली सुबह देखते हैं कि रिच और म्यूक पीटर के पास आते हैं और ये उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए लेकर जाते हैं। बास्केटबॉल मैच खेलते समय एक प्लेयर पीटर की बॉल पर बॉल मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पीटर बेहोश हो जाता है। रिच और ल्यूक पीटर को जल्दी से हॉस्पिटल के लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर पीटर को फिर से सिर दर्द होने लगता है। इसकी वजह से डॉक्टर पीटर का सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करते हैं। अब डॉक्टर यहाँ जब पीटर के बॉल्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीटर के पास बॉल नहीं बल्कि दो छोटे छोटे कंचे हैं, यानी कि इसके टेस्टिकल नॉर्मल साइज से काफ़ी छोटे थे और इसी वजह से पीटर नॉन सेक्सुअल था।
अगली सुबह रिपोर्ट आने पर डॉक्टर पीटर को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कई सालों से एक ट्यूमर है जिसने तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को दबाकर रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारे टेस्टिकल की ग्रोथ नहीं हुई और वो छोटे ही रह गए, और इसी की वजह से तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहे थे, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रोक्टोलिन हार्मोन्स को बना रहा था। इसका मतलब ये था कि पीटर आज 27 साल का होने के बाद भी इसका पीनस खड़ा नहीं होता था। इसी की वजह से पीटर को आज तक सेक्स करने की इच्छा कभी नहीं हुई, और ये सेक्स के बारे में अलग अलग किताबों को लिखता गया और इत्तेफाक से वे किताबें बहुत ही मशहूर हो गई। डॉक्टर पीटर से कहते हैं कि उसका ऑपरेशन करके उसके ट्यूमर को बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद पीटर अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर पीटर काफी खुश होता है, क्योंकि अभी तक पीटर को लग रहा था कि वो सेक्स ना करके लोगों को बदल रहा है। डॉक्टर पीटर का ऑपरेशन करते हैं और यहाँ पीटर का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सभी लोग पीटर को उसकी नई जिंदगी में वेलकम करते हैं। हॉस्पिटल के बाद पीटर अपने घर पर अपने पेरेंट्स के पास रुकता है ताकि वो खुश रहे और जल्दी से ठीक हो सके, और साथ ही पीटर अपने सोए हुए अरमानों को जगाने की कोशिश करता है। वो एक एडल्ट मैगजीन को देखने लगता है, लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। अगले दिन इसके दोनों दोस्त इससे मिलने के लिए आते हैं और वो अपने साथ एक स्ट्रिपर को भी लेकर आते हैं ताकि ये लड़की पीटर के सोए हुए अरमानों को जगा दे। ये लड़की पीटर को काफी ज्यादा सेड्यूस करती है और ये लड़की अपने अंगों की तरंगों से पीटर को मजे लेने के लिए कहती है, लेकिन पीटर बेचारा खड़ा ही नहीं हो पाता। लेकिन उसके दोस्त ल्यूक का बाहर ही खड़ा हो जाता है। पर अफसोस अंदर ये लड़की पीटर को खड़ा करने के चक्कर में खुद ही बैठ जाती है, और अगली सुबह जब पीटर सोकर उठता है तब ये नीचे आता है और पीटर को खुश देखकर उसकी फैमिली खुश हो जाती है, क्योंकि अब पीटर का पीनस स्टैंड हो चुका था। इसका मतलब है कि पीटर अब छोटा बच्चा नहीं रहा। पीटर जल्दी से नहा धोकर अपनी लाइफ दोबारा जीने के लिए जल्दी से बाहर जाता है, और पीटर जब अपने घर पर आता है तब ये देखता है कि इसका दोस्त ल्यूक एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, और पीटर इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। और पीटर देखता है कि इसका नुनू अभी भी स्टैंड है, तो ये उसे बैंड करने के लिए जल्दी से टॉयलेट में जाकर मास्टरबेट करने लगता है। पीटर अपनी नई जिंदगी में अपनी हवस को मिटाने के लिए कई बार मास्टरबेट करने लगता है, और एक दिन मिसेल पीटर से मिलती है और कहती है कि ये एक कुकिंग चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए जा रही है, और अगर उसने इस चैलेंज को जीत लिया तो इसे लॉस एंजलिस के एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करने का मौका भी मिल सकता है, और ये वहां से अपने शेफ बनने की शुरुआत कर सकती है, और इसीलिए ये अब कुछ दिनों तक बाहर ही रहेगी। और ये सुनकर पीटर को अंदर से तो काफी दुख होता है, लेकिन ये उसे दिखाने के लिए एकदम से खुश हो जाता है। अब जब पीटर अपने ऑफिस आता है तो ये अपने एक पेशेंट से मिलता है। अपने पेशेंट की बात सुनकर पीटर को काफी उत्तेजना होने लगती है, लेकिन इसे कुछ चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। और फिर पीटर डॉक्टर के पास आता है और पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ ही इसे सेक्स को लेकर इतनी उत्तेजना क्यों हो रही है। और इसके बाद डॉक्टर इसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर 15 साल बाद टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हुए हैं, और इसीलिए ये सब तुम्हारे शरीर में इतनी तेजी से हो रहा है। मतलब तुम्हारा तो अब कहीं पर भी फायर होने के लिए तैयार है, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस भी शुरू होंगे, जैसे आवाज भारी होना, चिड़चिड़ाहट होना और सेक्स की उत्तेजना जैसी समस्याएं। लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना, सब ठीक हो जाएगा। और शाम के टाइम पीटर मिसेल से बात करता है और उससे उसके कंपटीशन के बारे में पूछने लगता है। मिसेल यहाँ किसी दूसरे के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से पीटर को थोड़ी जलन महसूस होने लगती है। और अगले दिन पीटर रेडियो पर अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन इंटरव्यू के समय पीटर की आवाज में बदलाव आने लगता है और ये इंटरव्यू पूरा नहीं कर पाता। और शाम के समय पीटर अपने पेरेंट्स के पास आता है और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताने लगता है, जिसमें पीटर के डैड पीटर को एडल्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से समझाने लगते हैं और कहते हैं कि इस उम्र में ये सब होना एक नॉर्मल सी बात है। हाँ, पीटर अपने पेरेंट्स से झगड़ने लगता है, लेकिन पीटर के जाने के बाद हम देखते हैं कि पीटर के डैड इस झगड़े से ज़रा भी सैड नहीं है,
बल्कि पीटर को देख के काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हमने इस समय का 15 साल से इंतजार किया है। देखते हैं कि शाम के समय पीटर फिर से मिशेल से बात करता है और मिशेल दोबारा से फिर किसी और के बारे में बात करती है और जिस पर पीटर गुस्सा हो जाता है और ये मिशेल को बातें सुनाकर कॉल कट कर देता है। अगली सुबह पीटर अपने दोस्तों से मिलता है, जहां रिच पीटर से कहता है कि आने वाले 22 तारीख को क्या तुम मेरे बच्चों को मेरे घर पर बेबी सिटिंग कर सकते हो। पीटर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब रिच उसे बताता है कि 22 तारीख को उसकी एनिवर्सरी है और इस दिन वो और उसकी वाइफ रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे और उसके बाद ये दोनों होटल में जाकर अंधाधुंध खून पसीना निकालेंगे, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं जिसकी वजह से हम ये सब घर पर नहीं कर पाते। पीटर रिच के बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, पीटर को सेक्स के प्रति काफी अट्रैक्शन होने लगती है। इसी की वजह से पीटर का दोस्त जॉस पीटर को टिंडर के जरिए लड़कियों से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर पीटर कई लड़कियों से मिलकर उनके साथ सेक्स की बातें और सेक्स कर सकता है। पीटर इसके लिए तैयार हो जाता है। पीटर ये सब इसलिए करता है ताकि मिशेल को प्रपोज करने के बाद वो किसी दूसरी लड़की से इंटीमेट नहीं होना चाहेगा, इसलिए ये प्रपोज से पहले ही कई सारी लड़कियों के साथ सेक्स करता है। और एक दिन जब पीटर अपने घर पर आता है, तभी ये चार्ली को मिशेल के घर के बाहर देखता है। चार्ली यहाँ मिशेल को सॉरी बोलने के लिए आया था और पीटर चार्ली से कहता है कि मिशेल घर पर नहीं है, इसलिए तुम परेशान मत हो और ये फूल मेरे पास रख दो। मिशेल जब आएगी मैं उसे बता दूंगा कि तुमने ये उसे दिया है। चार्ली को पीटर पर यकीन था, इसलिए चार्ली ये फूल यहीं पर रखकर चला जाता है और इसी रात मिशेल कॉम्पिटिशन से लौटकर अपने घर पर आती है और ये इन फूलों के लिए पीटर को थैंक्स भी बोलती है। लेकिन पीटर उसको ये नहीं बताता कि ये फूल मिशेल चार्ली उसके लिए लेकर आया था। यहाँ पीटर मिशेल को डिनर के लिए पूछता है और इस पर मिशेल मान जाती है। अब ये इन दोनों का पहला डेट था, इसीलिए पीटर काफी खुश था और अच्छे से तैयार होता है। पीटर तैयार हो ही रहा था तभी इसके दोस्त रिच का फोन आता है और वो पीटर को अपने बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए बुलाता है। लेकिन पीटर भूल गया था कि आज 22 तारीख है और पीटर उससे कहता है कि सॉरी, आज मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैं आज मिशेल को डेट पर लेकर जा रहा हूँ। और इस पर रिच काफी गुस्सा हो जाता है और पीटर एक बच्चे की तरह रिच से झगड़ने लगता है। इसके बाद पीटर मिशेल को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और मिशेल काफी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि ऐसे रेस्टोरेंट में टेबल मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। पीटर यहाँ पर एक बिगड़े हुए लड़के की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि वो मिशेल को दिखाना चाहता था कि वो पहले जैसा पीटर नहीं रहा, बल्कि ये पूरी तरह से बदल चुका है। मिशेल को ये पीटर का व्यवहार काफी अजीब लगता है और वे दोनों डिनर शुरू करने ही वाले थे। लेकिन तभी यहाँ पर रिच और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि जिस टेबल पर ये दोनों बैठे हैं उस टेबल को रिच ने अपनी और अपनी वाइफ के लिए बुक की थी। लेकिन पीटर ने उस रिजर्वेशन को चुरा लिया और वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि पीटर को लग रहा था कि रिच अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर नहीं आएगा। और इस पर रिच कहता है कि लास्ट समय पर ल्यूक उसके बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए वहां पर आ गया, क्योंकि वो पीटर की तरह एक धोखेबाज दोस्त नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर मिशेल यहाँ से जाने लगती है। पीटर मिशेल को रोकता है और मिशेल पीटर को कहने लगती है कि अभी कुछ देर पहले ही उसे चार्ली का मैसेज मिला, जिसमें उसने बताया था कि वो फूल तुमने नहीं बल्कि चार्ली ने दिए थे। और मिशेल पीटर के ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन हम पीटर को उसके एक पेशेंट के साथ देखते हैं, जो पीटर को अपनी फैंटेसी के बारे में बताती है कि इसे सेक्स करना बहुत ही पसंद है, क्योंकि अब पीटर का नुन्नू भी स्टैंड होने लगा था। तो पीटर इसकी बात सुनकर सेक्स के लिए तैयार हो जाता है और वो उसकी थेरेपी को छोड़कर उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। पीटर पैंट निकालने ही वाला था कि तभी यहाँ पीटर की बॉस आ जाती है और वो पीटर को ऐसा करता देख लेती हैं, जिसकी वजह से वो पीटर को इस जॉब से बाहर निकाल देती हैं। पीटर अपने अंदर के बदलाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसलिए काफी समय बाद अपने फादर से मिलता है और उनसे कुछ सलाह मांगता है। पीटर उन्हें बताता है कि उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं मिल रहा है। इस पर इसके फादर इसे बताते हैं कि मर्दों के अंदर इस
तरह का बदलाव अक्सर एक आम बात है, क्योंकि ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। लेकिन हाँ, हमें अपनी गलतियों को ज़रूर मानना चाहिए। पीटर कहता है कि वो कल अपने इंटरव्यू में लोगों को क्या बताएगा, जब ये खुद ही इसके लिए परेशान है और इसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। पीटर के डैड कहते हैं कि तुम कल वही बोलना जो तुम्हारा दिल करे। अगले दिन पीटर इंटरव्यू में अपनी बुक को सबसे बेकार बुक बताता है और बताता है कि इसने 15 सालों से इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसीलिए अपनी इच्छाओं को दबाने से तो अच्छा है कि खुद को लोगों के सामने लेकर आओ। और पीटर कहता है कि सेक्स हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम सभी को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। पीटर की बात सुनकर यहाँ मौजूद सभी लोग पीटर के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और फिर पीटर रिच के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और रिच पीटर को माफ़ भी कर देता है। इसके बाद रिच और उसकी वाइफ पीटर को मेसेल के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहती हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें ज़रूर पसंद करेगी। इसके बाद पीटर रिच और ल्यूक के साथ मेसेल से मिलने आता है और मेसेल यहाँ चार्ली के साथ होती है और पीटर यहाँ पर ईमानदारी से पूरी सच्चाई के साथ अपने दिल की बात यहाँ पर बता देता है। पीटर की बात सुनकर मेसेल को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लग जाता है और ये पीटर के पास आ जाती है और चार्ली बेचारा चुपचाप यहाँ से चला जाता है। मेसेल और पीटर यहाँ पर एक साथ गले मिलते हैं और साथ ही किस भी करते हैं और लास्ट सीन में हम मेसेल और पीटर को एक साथ देखते हैं और मेसेल अब प्रेग्नेंट होती है। पीटर यहाँ टीनेजर बच्चे को पढ़ा रहा था और अब पीटर ने प्यूबर्टी के ऊपर एक सेपरेट बुक भी लिखी थी और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। तब तक मिलते हैं आपसे ऐसी ही अपनी अगली वीडियो में।